कर्मा कॉलिंग ये एक रिवेंज ड्रामा सीरीज है जो हॉटस्टार पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 35 से 45 मिनट के बीच की है। लेकिन मैंने अभी सीरीज की सिर्फ शुरू की 4 एपिसोड्स को ही देखा है और फिर उसके बाद मैंने सीरीज को आगे देखना रोक दिया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज की शुरू की 4 एपिसोड्स को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज की शुरू की 4 एपिसोड्स को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक यंग लड़की कर्मा की कहानी जिसको लेना है बदला एक बहुत ही रिच और पावरफुल फैमिली से। तो आखिर कर्मा को किस चीज का बदला लेना है और क्या वो अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मैंने क्यों इस सीरीज की 4 एपिसोड्स के बाद इस सीरीज को आगे देखना रोक दिया। तो देखो, पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता देता हूं कि यह सीरीज 2011 में रिलीज हुई अमेरिकन सीरीज रिवेंज का हिंदी रीमेक है। और अब वो अमेरिकन सीरीज तो मैंने नहीं देखी है, इसलिए मैं इन दोनों सीरीज को आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। मैं बस आप लोगों से अपना वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो मेरा इस सीरीज को देखकर रहा है। और जो पॉजिटिव पॉइंट है इस सीरीज का वो ये है कि ये एक फैंसी लुकिंग शो है। इस सीरीज की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, लेकिन ये शो सिर्फ बाहर से दिखने में ही अच्छा है। इस सीरीज की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी बहुत ही बड़ी शॉप पर जाएं और वहां से कोई बहुत ही महंगा और बाहर से मजेदार सा दिखने वाला केक खरीद लें, लेकिन जब आप उस केक को खाएंगे तो खाने में उस केक का जो जायका है या मजा है वो नहीं होगा और बस इसीलिए फिर आप थोड़ा बहुत खाकर ही उसको आगे खाना छोड़ देंगे। बिल्कुल यही चीज इस सीरीज के साथ भी है। जो कहानी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी वो एक आउटडेटेड रिवेंज ड्रामा है जिसकी 4 एपिसोड्स देखने के बाद भी मेरा कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया है। प्लस जो मेन कैरेक्टर है सीरीज की कर्मा, जिसकी रिवेंजफुल जर्नी को आपको इस सीरीज में फॉलो करना है, वो तक एक डल कैरेक्टर है, इसलिए उसकी जर्नी को फॉलो करने में मेरा कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया। कोई एक कैरेक्टर भी मुझे इस सीरीज का पसंद नहीं आया। प्लस जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं इस सीरीज में वो काफी फीकी हैं। खास तौर पर जितने यंग एक्टर्स हैं इस सीरीज में उनकी परफॉर्मेंसेस में बिल्कुल भी जान नहीं है। बाकी रवीना जी काफी खूबसूरत लग रही हैं सीरीज में, उनको स्क्रीन पर देखकर काफी अच्छा लगा, लेकिन जब शो की राइटिंग में ही जान ना हो तो फिर एक्टर्स भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट मुझे ये सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने इस सीरीज को 4 एपिसोड्स के बाद ही आगे देखना रोक दिया है। इसलिए मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शो पर अपना टाइम लगाएं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का थोड़ा भी दिल है इस सीरीज को देखने का तो फिर आप इस सीरीज की शुरू की कुछ एपिसोड जरूर देखें। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप आगे कंटिन्यू करें, नहीं आता है तो देखना छोड़ दें जैसे मैंने देखना छोड़ दिया है। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जिस अमेरिकन सीरीज का ये रीमेक है उस अमेरिकन सीरीज के 4 सीजन हैं, यानी इस हिंदी रीमेक के भी आपको तकरीबन 3 से 4 सीजन तो जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।